हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टीसीएस के अंदर एआई करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। सेम टाइम पे यहाँ पे आपको जो मिनिमम सैलरी देखने को मिलेगी वो 9 लाख पर एनम से मिलेगा, मतलब वहां से स्टार्टिंग होने वाली है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हाँ, इसकी एक रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए, बट एक्सपीरियंस बहुत बड़ा नहीं चाहिए। छोटे से एक्सपीरियंस के साथ आप इसमें एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे पूरी आपकी ट्रेनिंग प्रोसेस होगी और उसके बाद एआई के अंदर आपका करियर स्विच हो जाएगा। एआई के ऊपर आप काम करोगे एक अच्छी सैलरी पैकेज के साथ, जिसका फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो अगर आप अर्ली शिफ्ट करते हो इस प्रोग्राम पे, तो पैन इंडिया हायरिंग हो रही है इस पोजीशन पे। इस पे अप्लाई कीजिए, आप बहुत इजीली सेलेक्ट हो सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत आसान है। मैं आपको पूरे वीडियो के अंदर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा इजीली। उसमें जो एग्जाम्स है उसका उसमें क्या पूछा जाएगा, आपकी क्या बैकग्राउंड होनी चाहिए, यानी क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्वालिफिकेशन, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, सब कुछ कवर अप करेंगे। सेम टाइम पे अप्लाई कैसे करना है ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, शेयर करना नहीं भूलना है जितने भी एक्सपीरियंस आपके नोन में पर्सन से जो जॉब कर रहे हैं आईटी के अंदर। सेम टाइम पे मैं ये कहूंगा कि भाई वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और चेकआउट करते हैं क्या चीज है ये। तो देखो, टीसीएस का जो है ना, ये एआई के अंदर कैरियर अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जिसपे कि 9 लाख पर एनम ऑनवर्ड्स आपको सैलरी मिलेगी। ठीक, 2 to 4 इयर्स का एक्सपीरियंस इसमें मिनिमम रिक्वायर्ड है। अगर 2 साल का आईटी डोमेन के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी कंपनी के अंदर, मतलब किसी भी कंपनी में आपने काम किया हो आईटी के अंदर स्पेसिफिकली, अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अर्ली ज्वाइनिंग बोनस मिलता है, पैन इंडिया अपॉर्चुनिटीज है। अब इसका फायदा क्या होने वाला है, ठीक, तो देखो टीसीएस का एडवांटेज मूव जो आपको आगे लेके जाएगा, जो फ्यूचरिस्टिक होने वाला है, वो बहुत एडवांटेज है। देखो, स्किल फर्स्ट हायरिंग, फोकस्ड ऑन रियल कैपेबिलिटी एंड कैरियर मोमेंटम, एक्सपर्ट लेड अप स्किल, इंडस्ट्री एक्सपर्ट लेड कोचिंग, बैकएंड बैक्ड बाय ब्रॉड लर्निंग सिस्टम इकोसिस्टम। तो अगर आपने आईटी के अंदर जॉब कर लिया है, अब थोड़ा दिमाग में चल रहा है कि यार जो पूरा एनवायरनमेंट है कॉर्पोरेट का वो चेंज हो रहा है, एआई की तरफ ड्राइव हो रहा है, तो एआई में करियर बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप ये चीज सोच रहे हो तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा क्या काम है। फिर काम के हिसाब से आपको बहुत बढ़िया पोजीशन पे मिल जाएगा। और अच्छी बात तो ये कि मिनिमम किसी भी पोजीशन पे रखेंगे इसके थ्रू तो आपको 9 लाख पर एनम मिल रहा है। और अगेन अगर अच्छी पोजीशन पे रखते हैं तो सैलरी अगेन डिफरेंट रहेगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, कंपनसेशन अपग्रेड हो जाएगा 9 लाख पर एनम ऑनवर्ड्स फॉर क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स। ठीक है, सेम टाइम पे फास्ट टेक करियर थ्रू हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स इन एआई, डेटा, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी। ये वो करियर पाथ खुल जाएगा आपके लिए जहां पे इस समय ग्रोथ बहुत देखने को मिल रही है, जिसकी हाई डिमांड हो रही है इन जॉब्स के लिए। अर्ली ज्वाइनिंग बोनस में 50,000 वन टाइम बोनस मिल जाएगा फॉर ज्वाइनर्स विद इन 30 डेज। जो 30 दिन के अंदर ज्वाइन कर लेगा उनको 50,000 बोनस मिल जाएगा। ये एक अच्छा एडवांटेज चीज है। ठीक है, तो अप्लाई तो आप कर सकते हो। अप्लाई से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छी तरीके से समझते हैं। 2 to 4 इयर्स ऑफ फुल टाइम आईटी वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक, एक फुल टाइम ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज एआईसीटीई और यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज के अंदर। ठीक है, these degree must be obtained from university campus, not study centers, and should not be through open universities, distance education, part time और correspondence program। तो ये रेगुलर कोर्सेज की बात कर रहा है, जो स्पेसिफिकली वो बच्चे जो कॉलेज जाके पूरी पढ़ाई किए, डिस्टेंस डिस्टेंस वाले अप्लाई नहीं कर सकते इस पे। ठीक है, सेम टाइम पे एप्लीकेंट मस्ट हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी स्टैक्स। एक या एक से ज्यादा, अब इसमें जितने भी ये लिखे हैं ये सब पे नहीं बोल रहा है कि सबका ही नॉलेज चाहिए, बट एक लैंग्वेज पे आपका हाथ चाहिए, मतलब आपको अच्छे से आना चाहिए। सेम टाइम पे अगर एक से ज्यादा रहता है तो और अच्छी बात है। तो अगेन कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा, एम्बेडेड सी, सी प्लस प्लस, सीक्वल, नेट पाइथन, एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस, नॉट जेएस, ऑटोमेशन टेस्टिंग एंड विद सेलेनियम, इन्फॉर्मेटिका, ईटीएल, वेब सर्विसेज, वेब डेवलपमेंट। इस तरीके के जितने कोर्सेज हैं जो यहाँ मेंशन्ड है, इसमें अगर आपका कमांड है, इस पे आपने काम किया, आपको इसकी नॉलेज है, तो आप इसके लिए अप्लाई करो। अच्छा चांस है। अब इसका असेसमेंट स्टेज समझ लेते हैं कि कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है। तो देखो, ये स्टेज 1 में दिस इज 60 मिनट वर्चुअल रिमोट प्रोक्टेड सेल्फ पेस्ड असेसमेंट दैट कैन बी टेकन फ्रॉम एनी लोकेशन। अ कंफर्मेशन ईमेल विल बी सेंट टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। द असेसमेंट लिंक विल बी सेंट टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी विद इन 4 days of registration. You must complete the assessment within 48 hours of receiving the link. Result will be shared after 48 hours of assessment completion. मतलब 60 मिनट का जब आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लोगे, तो रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपका कंप्लीट होगा तो एक आपका 60 मिनट का एग्जाम होगा। ठीक है, वो 48 घंटे के अंदर आपको लिंक आ जाएगी उसकी।
तो आप वो घर बैठे भी दे सकते हो आराम से, ठीक है। अब उसके साथ ये चीज है कि देखो उसका जो रिजल्ट वो भी 48 घंटे में आ जाएगा, 4 दिन के अंदर आपको लिंक आ जाएगी उस एग्जाम की, ठीक है। वहां पे आप घर बैठे आराम से एग्जाम दोगे। अब वो जो सेल्फ पेस असेसमेंट है दैट कैन बी टेकन फ्रॉम एनी लोकेशन, तो 60 मिनट का क्वेश्चन है जो क्वालिफाइंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन स्टेज 1 विल रिसीव एन इनवाइट फॉर 75 मिनट ऑनलाइन असेसमेंट एट टीसीएस आईओन टेस्ट सेंटर। जो उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेगा उनको एक नया दूसरे स्टेज में जाके इनवाइट मिलेगा 75 मिनट का एक और एग्जाम देने के लिए। उस एग्जाम को आपको जाके स्पेसिफिकली टीसीएस आयोन जो सेंटर होता है, ठीक है, जहां पे एनक्यूटी वगैरह होता है, ऑफलाइन सेंटर ऑनलाइन सेंटर होता है, एक एग्जाम सेंटर होता है, वहां पे जाके आपको टेस्ट देना रहेगा, ठीक है। स्टेज 2 इज अ 75 मिनट टेस्ट दैट विल असेस द कैंडिडेट्स विद द टेक्निकल नॉलेज, हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग एंड कॉग्निटिव स्किल्स। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो आपको टेक्निकल नॉलेज चेक करने के लिए पूछा जाएगा, प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस आएंगे और सेम टाइम में कॉग्निटिव स्किल्स के क्वेश्चंस आने वाली, यानी वर्बल और जो वर्बल रीजनिंग आ जाएगी, एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो उस तरीके के क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो स्टेज 2 क्लियर कर लेगा तो फाइनल डिस्कशन, कैंडिडेट हु क्लियर स्टेज 2 विल बी इनवाइटेड फॉर अ क्विक इन पर्सन डिस्कशन एट टीसीएस ऑफिस, टीसीएस आयन टेस्ट सेंटर। दिस डिस्कशन विल बी शेड्यूल विद इन 48 आवर्स ऑफ स्टेज 2। तो बहुत तेजी से सिलेक्शन होगा यहाँ पे। एक बात तो ये समझ लीजिए कि आप मान लो कि 1 महीने के अंदर आपका फुल एंड फाइनल सिलेक्शन हो जाने वाला है। तो स्टेज 2 जैसे क्लियर होगा आपका एक इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। इंटरव्यू अगर आपका अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हो तो आपका टीसीएस ऑफिस बुला लिया जाएगा, बट अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नहीं हो तो आप समझ लेना कि टीसीएस आयन के टेस्ट सेंटर पे आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा, जो कि 48 घंटे के अंदर ही हो जाएगा रिजल्ट निकलने के बाद स्टेज 2 के। तो एक अच्छा है, अच्छा प्रोसीजर रहने वाला है, अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है, ठीक। तो आपको एकदम सिंपली 5 स्टेप में मैं समझा देता हूँ। पहले स्टेप में अंडरगो सेल्फ बेस्ड वर्चुअल सुपरवाइज असेसमेंट। सेकंड होगा अटेंड एन ऑन प्रीमाइज टेक्निकल कॉम्पिटेंसी असेसमेंट एट टीसीएस आयन टेस्ट सेंटर। पार्टिसिपेट इन एन इन पर्सन डिस्कशन एट टीसीएस ऑफिस, टीसीएस आयन टेस्ट सेंटर। तीसरा है कंप्लीट द फास्ट ट्रैक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, बिगिन ट्रेनिंग फॉलोड बाय डिप्लॉयमेंट टू प्रोजेक्ट। तो ये आपका 5 सिस्टम रहने वाला है और ये 1 महीने के अंदर आप बहुत तेजी से सिलेक्ट हो जाओगे। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं करना। जितने भी 2 साल के बच्चे हैं जिन्होंने ग्रेजुएट है किसी भी फील्ड से बट 2 साल का एक्सपीरियंस उनके पास आईटी का, ठीक है, तो वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक फास्ट पेस में एक अच्छा करियर शुरू कर सकते हैं। अब इसमें समझते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो जैसे मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लिया, तो अप्लाई नाउ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि इट इज मैंडेटरी टू क्रिएट अ प्रोफाइल ऑन टीसीएस आई बिगिन पोर्टल। तो टीसीएस के आई बिगिन पोर्टल पे मस्ट है आपकी एक आईडी बननी चाहिए, ठीक है। एंड ऑब्टेन ईपी रेफरेंस आईडी बिफोर रजिस्टरिंग फॉर दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो अगर रजिस्ट्रेशन करने से पहले जो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया टीसीएस आई बिगिन पोर्टल पे तो वहां जाके जरूर रजिस्टर करो। यहाँ पे क्लिक कर लो सिंपली, ठीक है। यहाँ से ओके, तो ये वेबसाइट अभी देखो प्रॉब्लमेटिक चल रही है, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि मैं तो आपको ये उस पर खोल के शो कर रहा हूँ, तो आप लैपटॉप या मोबाइल पे खोलोगे तो खुल जाएगा। तो यहाँ पे टीसीएस आई बिगिन पे आप जरूर रजिस्ट्रेशन कर लेना अपने, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका पर्सनल डिटेल वाला पेज खुलेगा, जहाँ पे आपकी फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालोगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन डिटेल में टीसीएस ईपी रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका टीसीएस आई बिगिन पे जब इस वाले पेज पे आप रजिस्टर कर लोगे तो वो आपको एक आईडी मिलेगी, ठीक। आईडी वो आप यहाँ डालोगे, ठीक। करेंटली एम्प्लॉयड जिस भी पोजीशन पे हो सेलेक्ट यस करके, टोटल वर्क एक्सपीरियंस 2 साल से लेस देन 2 इयर्स है तो वो डाल सकते हो, बट मैं तो कहूंगा कि जैसे कि इसमें मैंडेटरी बोला है 2 to 4 इयर्स, तो आप 2 साल से ऊपर वाले ही डालें, ठीक है। प्रिफर्ड स्किल असेसमेंट में जावा जो स्किल्स आपको आती है वो चीज यहाँ सेलेक्ट करोगे, ठीक है। प्रिफर्ड टेस्ट सिटी सेंटर सिलेक्शन के बाद आपका किस सिटी के अंदर टेस्ट हो वो सेलेक्ट करोगे। सेम टाइम पे प्रिफर्ड टेस्ट सिटी 2 और यहाँ पे सबमिट कर दोगे। और इसके लिए याद रखना कोई भी फीस नहीं लगने वाली है, तो प्री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, 1 रुपए नहीं लगने वाला आपका। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इसके लिए जरूर अप्लाई करो। एक अच्छी सैलरी के साथ आप अच्छे करियर की तरफ मूव करोगे टीसीएस जैसी कंपनी के अंदर, ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटी भी मिलेगा, फ्यूचर ग्रोथ भी बहुत अच्छा मिलेगा, सेम टाइम पे एक अच्छी सैलरी भी मिलेगी इंडिया के अंदर। और एआई जिस तरीके से मूव ऑन कर रहा है, जिस तरीके की आपकी जॉब सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर, देखो यहाँ पे अगर आपने ट्रेनिंग ले ली, यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शो कर लिया तो आपके पास एक बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो इन केस अगर आप सोचते हो कि
कल को दूसरी कंपनी में स्विच करना चाहो तो भी अच्छे पैकेज पे स्विच कर सकते हो। वैसे टीसीएस अपने आप में बहुत अच्छा है, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे पैकेज पे आपको अच्छा पर्क्स बेनिफिट, टीसीएस के पर्क्स एंड बेनिफिट बहुत अच्छे हैं, तो इसके लिए जरूर करो। और देखो इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो इंटरव्यू की तैयारी कर देना। इंटरव्यू के लिए मैं आपको बता देता हूँ, प्लेलिस्ट बनी है, हर्षित सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करना है उस पर काम किया है, और सेम टाइम पे इंटरव्यू किस तरीके से सवाल पूछता है उस पर काम किया। तो वो वीडियो जरूर जाके देखो, चेकआउट करो, बहुत चीज सीखने को मिल जाएगी, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और प्रिपरेशन शुरू कर पाओगे एक सही गाइडेंस मिलने की वजह से। तो सही एक दिशा पकड़ लोगे बहुत इजीली तरीके से। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाओ, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पे बहुत सारी लिंक मैं शेयर करता हूँ टेक, नॉन टेक और वर्क फ्रॉम होम की जॉब्स में। तो बहुत कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगा वहां पे भी अप्लाई करने का। एक्सपीरियंस ग्रेजुएट लेवल पे हर तरीके की जॉब्स की लिंक वहां प्रोवाइडेड रहती है, तो उससे जरूर जुड़ो। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करना मत भूलना, और हाँ, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो वहां तक पहुंचाना जो भी आपके दोस्त हैं जो आईटी के अंदर जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, जिनका 2 साल हो चुका है और स्विच की तरफ देख रहे हैं और चाहते हैं कि एआई के अंदर बहुत बढ़िया काम करे, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके ऊपर जरूर अप्लाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।